वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व की मानव प्रजातियां तथा जनसंख्या वितरण को कवर कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 और क्लास नंबर 25 को हमने कवर कर लिया था। ये क्लास पिछली क्लास थी, इसको हमने कवर कर लिया था। इसमें लगभग हम 15 से 16 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। उससे हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, वो हम कवर कर चुके थे। और आज का ये पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें किसी किताब में ऐसा नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें होती हैं, बट हमें समझना होता है क्या, हमें अपने आसपास चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। देखिए, मेट्रोपोलियन नगरों में मलिन बस्ती जैसे आपने वहाँ पर मुंबई में सुना होगा, ठीक है, धारावी धारावी वगैरह। तो जो मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, मेट्रोपोलियन नगरों में मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि होती है। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है, ये पूछा जा रहा है। अगला है, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी गिरावट। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा मलिन बस्तियां बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा गुणवत्ता में जो आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं, सेवा है, उनकी गुणवत्ता में गिरावट बिल्कुल आएगी। ओके। अगला ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं हम लोग। आधार संरचना सुविधाओं का तेजी उच्चीकरण। ये इसका विरोधाभास वाला कथन हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बनेगी, आधारभूत संरचना, सेवाएं आदि में कमी आएगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। आप भी इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 18। संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका कथन, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में तो ये बहुत ज़्यादा चलन में है, ठीक है। जैसे हम उत्तराखंड में मनी मनी ऑर्डर व्यवस्था बोलते हैं, पलायन को देखते हैं, उस सब चीज़ों को देखकर संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं, ठीक है। तो संसार की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो जैसे इंडिया में आप जानते हैं बहुत सारे लोग विदेशों में भी काम करते हैं। कारण, ओशनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है। ये कथन भी, ये वाला कथन भी ठीक है, ठीक है। ओशनिया जो आपका महाद्वीप कह सकते हो, या ओशनिया एक भूखंड भी कह सकते हो, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र भी कह सकते हो, ठीक है। कई भूगोलवेत्ता ओशनिया को अलग महाद्वीप मानते हैं, कोई भूगोलवेत्ता ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप मानते हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ओशनिया किस किस से बना, मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, तटों पर बसे हुए हैं, समुद्री जो आपके बेसिकली जो उत्पादन है, उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग अनेक देशों से जाते हैं, भारत से भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये दोनों तो ठीक है, परंतु ये कारण इसका समझ नहीं आ रहा कि ये संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं और ओशिनिया में प्रवासी लोग जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम, तो कारण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे उत्तराखंड से थोड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस समय ये था, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है। तो आप जानते हैं वर्तमान में हमारे यहाँ जो जनजाति हैं, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू, ठीक है, इनमें से जो है भोटिया जनजाति जो है आपका ऋतु प्रवास करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, ठीक है। एक बहुत अच्छा आंकड़ा है ये, ठीक है। इनमें जो आपके देश है ना, ठीक है, देखो आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, मतलब चौथे पांचवें नंबर पर इंडोनेशिया, ब्राज़ील आदि आपको पता ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे यहाँ से आप, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। लगभग 25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में हो चुकी है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या अभी जस्ट हमने देखा है ओशनिया में। ओशनिया किस किस से मिला हुआ है आपको जानते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आदि आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोनेशिया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोनेशिया के बाद मेलानेशिया, मेलानेशिया के बाद पोलिनेशिया, इन सभी को मिलाकर ही हम ओशिनिया कहते हैं, ठीक है। तो ओशिनिया में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। अगला देखते हैं, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है, ठीक है। निम्नतम प्रजनन दर किस देश की वर्तमान में है, तो ये दक्षिण कोरिया की न्यूनतम प्रजनन दर है। कल हमने एक सारणी भी देखी थी, आंकड़ा भी देखा था, रुको मैं वापस लेके जाता हूँ आपको उस सारणी में, आप प्रजनन दर देखिएगा। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। जिसमें ये देखिए एक आंकड़ा था, ठीक है, जिसमें पहला था जन्म दर पर आयु संभाविता, फिर यहाँ पर जन्म दर, ठीक है, वैक्सिस का। तो यहाँ पर कोरिया को देखिए, इसकी जन्म दर कितनी है,
बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 6 पे आ जाती है, ठीक है, प्रति 1000 में। ओके, तो इससे हमारा आंसर निकल आता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? तो मैं आपको कल विश्व के जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 8 देशों के नाम बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से उनको रिपीट कर देते हैं। देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। मैंने 8 देश फिर से लिख दिए। सबसे नंबर 1 पे चीन हो जाएगा, फिर भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो ठीक है, तो इनमें जो सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। इनमें फिर से वही ऑप्शन हमारा इंडोनेशिया। बहुत आसान प्रश्न मिल गया हमें, ठीक है। अब कुछ जनजातियाँ दे रखी है, उनको हमें आपस में मैच करना है। इनमें हमें सबसे पहले भारत की जनजाति तो बड़े आराम से दिख रही है, गोंड, ठीक हो गया। ओके, एस्किमो जो है आपको पता इग्लू में घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति हो जाएगी कनाडा की। ओके, यहाँ आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या करना था, हमें कौन सा मैच है वो दिखाना था। ओके ओके, चलो मैं मैच कर रहा था चलिए कोई बात है। तो एस्किमो यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इनमें बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गोंड आपका भारत हो गया, एस्किमो कनाडा क्षेत्र में हो गया। जो लेप्स है ना, लेप्स जनजाति एक आपको जो टुंड्रा प्रदेश में, जैसे बेसिकली नॉर्वे और रूस के उत्तरी क्षेत्र में एक निवास करती है, ठीक है, लेप्स जनजाति। और ओरान आपको जानकर हैरानी होगी, ओरान हमारी, जिनको हम उरांव भी कहते हैं, उरांव, उरांव भी कहते हैं, ये झारखंड की एक जनजाति है, ठीक है। झारखंड की जनजाति भारत में, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई। पहले एस्किमो कनाडा जनजाति, ठीक हो गया। ओरान भारत में झारखंड की हो गया। लेप्स आपका नॉर्वे रूस का उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। गोंड भारत की हो जाएगी, ठीक है। और अफ्रीका की एक आप बुशमैन याद रख सकते हैं, ठीक है, बुशमैन जो कालाहारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वर्तमान में वो सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। ये 2005 में भी था, आज भी है। ओके, कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है? ठीक है, कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का अधिकतम प्रतिशत किस देश में हो जाएगा? तो इनके अनुसार गुयाना में हो जाएगा, ठीक है। गुयाना आपका मिलता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और गुयाना भी 3 प्रकार से, मैं आपको एक बार लेके चलता गुयाना के इतिहास में। एक सेकेंड। अभी हम लोग ना वर्ल्ड के नक्शे पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दक्षिण अमेरिका को फोकस करता हूँ, दक्षिण अमेरिका को फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे ना 3 गुच्छों में आपको 3 देश मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाले 3 देश आपको मिल गए, यहाँ पर दिख गए। ओके, अब इन 3 देशों में, ये जो 3 देश थे ना, ये किसी ना किसी तरह यूरोपियों के उपनिवेश थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फ्रेंच गुयाना दिखता है, ये फ्रेंच का एक उपनिवेश था, ठीक हो गया। ओके, जो दूसरा वाला है जो आपको ये भी एक गुयाना था, ये भी गुयाना था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम सूरीनाम हो चुका है। ये ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश, जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, वैसे ये भी उपनिवेश हुआ करते थे। और ये जो गुयाना है, ये डचों का उपनिवेश था। ये तीनों गुयाना थे, डच गुयाना, ब्रिटिश गुयाना और फ्रेंच गुयाना। बाद में क्या हुआ, डच गुयाना और ब्रिटिश गुयाना को इन लोगों ने, ब्रिटिश ने आज़ाद कर दिया। लेकिन जो फ्रेंच गुयाना वो आज भी फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंच गुयाना इसका नाम फिलहाल है। इसका नाम बदल के सूरीनाम कर दिया गया है, और ये वाला गुयाना हो गया, ठीक है। जो डच गुयाना गुयाना रह गया, ब्रिटिश गुयाना वो सूरीनाम हो गया, और फ्रेंच गुयाना वर्तमान में फ्रेंच गुयाना भी है, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन की तरफ वापस लौट चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, तो वापस हम क्वेश्चन पे आ गए थे। तो ये मैंने 3 जोड़े बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो गुयाना में कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्रेंच गुयाना है। ये अब वर्तमान की अब बात करें, वर्तमान में ये फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। ये सूरीनाम हो गया, और इसका नाम गुयाना है, ठीक है। इसका नाम गुयाना है, इसी की बात करी जा रही है। तो इस वर्तमान में सर्वाधिक प्रवासी लोगों का प्रतिशत गुयाना में हो जाएगा। एशिया में मृत्यु दर उच्चतम है, ठीक है। ये आज भी जो देखेंगे सर्वाधिक मृत्यु दर उच्चतम मानी जाती है बांग्लादेश की, ठीक है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिशुओं का जो लालन प्रारंभ में जो उनको पोषण चाहिए था वो नहीं मिल पाता, सर्वाधिक मृत्यु दर बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी के छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? बीपीएससी का जो प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो इनमें जो 2 समूह जो हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दक्षिण और पूर्व एशिया, ठीक है। दक्षिण और पूर्व एशिया की बात कर रहा है, मैप पे भी देख लेते हैं इसको। दक्षिण और पूर्व एशिया की बात की जा रही है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करेंगे, तो यहीं पर ना हमारे सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, इंडोनेशिया से लेकर बांग्लादेश,
ठीक है, चाइना, इंडिया, ये सारे यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सबसे ज़्यादा संकेंद्रण यहीं पर ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान भी आया जी, ठीक है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पिग्मी जनजाति कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। यहाँ पर आपको पता है विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है अफ्रीका में। ओके, तो वहाँ पर ये जाति निवास करती है। ठीक है, ओके। अगला, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, कई एग्जाम में आए हुए हैं। तो अफ्रीका के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो अभी हम पहले कर ही चुके हैं। एस्किमो वह जनजाति है जो बर्फ़ के घरों में घर बना के रहती है। तो इसे बोलते हैं, कनाडा में रहती है, इग्लू में रहते हैं लोग। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो अभी तो चाइना मान सकते हो, लेकिन कुछ ही समय भारत होने वाला है। लेकिन अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये आप भी जानते हैं। इसलिए मैंने आपको विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 8 देश बता दिए। एग्जाम में हो सकता है कि प्रारंभ के 4 छोड़ दे, चाइना, भारत, यूएसए, ब्राज़ील को छोड़ दे, बाकी इंडोनेशिया तक छोड़ दे। उसके बाद ब्राज़ील से शुरू कर कर नीचे के 4 भी पूछ सकता है, उनका उल्टा क्रम भी पूछ सकता है, या किन्हीं को भी 4 को ले सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से चलना है। आजकल इतने सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसके साथ साथ हम लोग कई सारी चीज़ें बता सकें आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें वर्ष 1990-2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको अगर वर्तमान में हम ना भी लेके चले, चलो ले लेते हैं फिर भी क्वेश्चन को हम लोग। तो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, आज भी बहुत ज़्यादा वृद्धि दर न्यूनतम है वहाँ पर। ओके, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत अर्बनाइज्ड क्षेत्र है? क्षेत्र कैसा कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, ओशिनिया, यूरोप। ठीक है, तो इनमें से जो सर्वाधिक नगरीकृत हो जाएगा ये ओशिनिया जैसे महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हो। कई लोग बोलते हैं ये महाद्वीप नहीं है, ये कोई बोलते हैं खाली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक कहता हूँ कि एक भौगोलिक क्षेत्र कहिए आप ओशिनिया को। और ओशिनिया में सर्वाधिक नगरीकृत आपके सिटीज़ हैं, राज्य हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, ठीक हो गया, ब्रुनेई, न्यू गिनी, ये बहुत ज़्यादा आपका नगरीकृत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सबसे अधिक आबाद सार्क देश है। ठीक है, सार्क में 8 देश हैं। 8 देश आपको पहले भी याद करा चुके हैं, फिर से आपको याद कराते हैं 8 देश। आज हम सार्क कंट्री याद कर लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग इधर से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है मालदीव। ठीक है, मालदीव से शुरू करेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक हो गया, ये 8 कंट्री है सार्क की। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मालदीव, मेरे साथ एक बार, कहीं भी आप बैठे हैं, कहीं भी अगर बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे, कहीं बैठ कर पढ़ रहे, एक बार अपने मुंह से बोल के देखिए, रिपीट करके देखिए, चीज़ें बहुत आसानी से याद होने आपको शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार लास्ट फिर रिपीट करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्री सार्क कंट्रीज है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? तो जो हमारा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक घना आबाद जो कह सकते हो नगरीकृत देश है, वो इनमें क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कम क्षेत्रफल में विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर करने वाला देश है बांग्लादेश, इसलिए इसको घनत्व के अकॉर्डिंग सर्वाधिक आबाद देश कह सकते हो, सार्क देश। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको हम वर्तमान में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस तत्कालीन की अगर बात करें, तत्कालीन 2002 में ये जनसंख्या थी 6.5 बिलियन, अब 7 बिलियन से 7.5 बिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। ठीक है, तो कांगो बेसिन में जो निग्रोड पाए जाते हैं, ठीक है, कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और स्कैंडिनेविया आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपने देखा होगा, वहाँ पे नार्डिक नाम की जो है जनजाति पाई जाती है। लेकिन मध्य एशिया में अल्पाइन नहीं पाया जाता। ठीक है, अल्पाइन मध्य एशिया में नहीं पाए जाते। ओके, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपके स्थित है यूएसए में स्थित है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं, आइनू निम्नलिखित में किस देश के मूल निवासी है? मूल निवासी या आप जनजाति भी कह सकते हो आपको। ठीक है, वो जापान के मूल निवासी हो जाएंगे आइनू इनमें से। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर
किस देश में है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रजनन दर इन ऑप्शन में अगर आपकी बात करें तो सोमालिया में है, ठीक है, जिन्हें समुद्री लुटेरों का देश भी कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी सोमालिया शामिल होता है। ऋतु प्रवास ट्रांसह्यूमेंस की प्रक्रिया लोगों द्वारा अधिकांशतः संपन्न होती है, ठीक है। तो कहाँ संपन्न होती है, देखिए ये होती है कुल जनसंख्या, संसाधनों की उत्पादन क्षमता, ठीक है। इसी के कारण ही ये ऋतु प्रवास आदि की क्रिया होती है। जहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास हो चुका है और बुनियादी सुविधा है, वहाँ पर ऋतु प्रवास नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर उत्पादन क्षमता में कमी देखी जाएगी, संसाधनों की उत्पादन क्षमता के अकॉर्डिंग, वहाँ पर ये ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा जावा, ठीक है। जापा लिखा ले जावा है, ठीक हो गया। जावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आपका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। एग्जाम में यूपी उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम में आया हुआ विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, ओके। और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा बोर्नियो। ये चार आप याद करके चलेगा, एग्जाम में इन चारों से क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथे नंबर पे हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। आजकल एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो सबको पता है ग्रीनलैंड है। लेकिन अब तीसरा या चौथा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा पूछ चुका है, अब तीसरा चौथा भी पूछ सकता है, ओके। और आज के सेशन का मैं लास्ट प्रश्न लेके चल रहा हूँ, ठीक है। संसार में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लंबे कद के प्रजाति हो जाएगी डालमेशिया। डालमेशिया आपका जो डालमेशिया लोग होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लंबे कद के होते हैं। इनकी हाइट 7-7 फीट 7.5 फीट भी होती है। तो ठीक है, ये हम विश्व के मानव प्रजाति या जनसंख्या वितरण से संबंधित प्रश्न लाए थे। एक सेशन इसका और करेंगे, उनको हम फिर इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त हो जाएगा हमारा आपके सामने। और लास्ट में हम लोग उत्तरमाला भी ले रखी है। 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 61 प्रश्न है, तो अगला जो सेशन बहुत छोटा होगा, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद का जो हम सेशन लेके चलेंगे वो कुछ विश्व के विविध क्वेश्चन लेके चलेंगे। और उसके बाद हमारा विश्व का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमारी लगभग समाप्त हो जाएगी। जो क्वेश्चन बनेंगे फिर से वो रिपीट कर देंगे। बट जो हमारा अगला टारगेट है वो टारगेट है इंडियन ज्योग्राफी और उत्तराखंड के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखने की, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लास आज लंबी हो गई, तो उम्मीद है आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।